कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी कश्मकश बनी हुई है, मैं समझती हूँ कि मिल बैठ के सुलसंवाद के माध्यम से बची हुई जो मांगे हैं स्टूडेंट्स की, उनको भी मान लेना चाहिए। क्योंकि जहां तक हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे, कितने 20-21 पेपर लीक हो गए हैं, न जाने कितने हजारों प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो आखिरकार ये जो पैसा जो स्कूलों का है, जो फंडिंग है, जा कहाँ रही है? हमने देखा है कि किस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे 4,000 हजारों करोड़ के एक्सप्रेसवेज में पहले ही बारिश नहीं झेल पा रहे हैं, लगातार वहां मरहम पट्टी चल रही है सड़कों पर। तो आफ्टर ऑल ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारा ये शिक्षा पूरे विभाग से रिलेटेड भ्रष्टाचार हो, तो लगातार इस सरकार में हमने देखा है कि जहां युवाओं के पास रोजगार, नौकरी और उनका जो हक है, जहां पे फेयर एग्जामिनेशंस हो, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। अब संसद में ज्यादा दिन नहीं बचे इस सत्र में, तो गतिरोध कैसे खत्म होगा? गृह मंत्री तो अब सत्र जैसे भी खत्म हो, ये लोगों के बीच में बात पहुंच गई है और बहुत गहरे तौर पे पहुंची है कि जहां इस सरकार ने युवाओं के साथ, हमारे देश के बच्चों के साथ अन्याय किया है। देखिए, सरकार पहले की तरह सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर होम मिनिस्टर तैयार हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो आके सदन में अपना चेहरा दिखाएं, अपनी हाजिरी लगाएं और जवाब दें। वो तो 17-18 दिन से सदन चल रहा है, एक भी दिन नहीं आए हैं। वो आएंगे तो हम सब चुप होकर उन्हें सुनेंगे, पर शर्त यह है कि वो आए। तो ये तो शर्त नहीं हो सकती कि पहले हम चुप हों और फिर वो आएंगे। शर्त तो ये है कि आप आइए, आप जवाब दीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। उसे आपकी शक्ल देखेंगे तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन आप आ ही नहीं रहे हैं और मीडिया में बस सरकार अपनी ही बातें बना रही है। उनको ना जवाब देना है, ना उनको जिम्मेदारी लेनी है, ना उन्हें स्टूडेंट्स की चिंता है, और एक फर्जी चिंता उन्हें झारखंड की जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, ये भी वो हमेशा से करते आए हैं कि नेहरू के जमाने में ऐसा हुआ था, उस सरकार में ऐसा हुआ है, इस सरकार में ऐसा हुआ है। देश की राजधानी में अगर पैलेट गन्स चली हैं तो ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक चीज है। देश की राजधानी में अगर इतना अत्याचार बच्चों पर हुआ है तो बाकी जगहों पर तो हाल और बदतर होना ही है। आप देश की राजधानी में बैठे हैं, आपको सबसे पहले यहाँ का जवाब देना है, क्योंकि यहाँ आपकी जिम्मेदारी है। हम झारखंड में नहीं खड़े हैं, हम देश की संसद जो दिल्ली में स्थित है वहां खड़े हैं, तो हम यहीं का जवाब मांगेंगे। झारखंड में भी हम सब स्टूडेंट्स के साथ हैं, वहां भी सरकार से जवाबदेही लेनी चाहिए। लेकिन ये तो आपका रास्ता साफ नहीं कर सकता ना कि पहले उनसे लो, वहां तो बाद में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, यहाँ पहले हो गया। आपने जवाब दे दिया है, आप पहले ये बताइए, आपने जवाब दे दिया, आप सदन में आ गए, जो आप वॉटर बाउंड्री पे फिर से लग गए हैं, तो ये बेकार की बातें करने वाले लोग हैं। एक बात ये भी आ रही है कि राम मंदिर पर जो डिस्कशन की बात हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये स्टेट इशू है, इस पर एसआईटी ऑलरेडी गठित है। एसआईटी कहाँ से गठित हुई थी? जो तमाम सारे जो यूपी सरकार तमाम जो बिंदुओं को देख रही है इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, एसआईटी का गठन तो जी, एसआईटी का गठन सेंटर से हुआ था। एसआईटी से पहले भी जो ट्रस्ट बना था उसका गठन सेंटर ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, इनॉग्रेशन भी किया, सब कुछ केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चीज बन रही है तो आप उसका क्रेडिट लेंगे, कोई चीज जब उसमें खामी है तो आप उससे दूरी बना लेंगे। जनता बेवकूफ थोड़ा ना है भाई, जब आप शुरू से लेकर आखिर तक किसी चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, आज उसमें कोई खामियां पाई गई हैं तो आपको उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर देश की जो मेजोरिटी है उनकी आस्था का सवाल है, सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या शर्म है? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप आके सफाई दे दीजिए, दोनों ही चीज पे सफाई दे दीजिए, देनी तो पड़ेगी।